मैं जंगल में लाइव स्ट्रीम कर रही थी, तभी अचानक मैंने देखा कि मेरे टेंट के बाहर कुछ गुंडे खड़े हैं। मुझे तुरंत खतरा महसूस हो गया। मैंने पूरी ताकत से टेंट की झिप पकड़ ली, उन्हें अंदर आने से रोकने की कोशिश की, लेकिन ये बिल्कुल बेकार था क्योंकि अगले ही पल एक चाकू ने टेंट को चीर दिया और उनमें से एक अंदर घुस आया। उसने मेरे बाल पकड़ लिए और मुझे बाहर घसीट लिया। फिर उसने मेरे फोन को पैरों तले कुचलकर टुकड़े टुकड़े कर दिया। कुछ ही देर में मैं नकाब पहने लोगों के एक झुंड से घिर चुकी थी। साइड में खड़ा एक कैमरामैन सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था। तब मुझे समझ आया कि ये गुंडे मुझे टॉर्चर करने की योजना बना चुके थे, एक घटिया मनोरंजन के रूप में, और उसे रिकॉर्ड करके ऑनलाइन डालकर पैसे कमाने वाले थे। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि मेरे टेंट के बाहर वो पहले ही मेरे जाल में फंस चुके थे। जैसे ही गुंडे अपनी गंदी हरकत करने वाले थे, मैंने एक नकाब पहने आदमी के चेहरे पर थूक दिया। फिर मैंने उसके सीने पर जोरदार किक मारी और बाकी लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ही एक फ्लाइंग किक मार दी। मैंने तुरंत जमीन पर छुपाया हुआ पेपर स्प्रे उठा लिया और सबकी आंखों में झोंक दिया। मैं उठी, एक गुंडे की गर्लफ्रेंड का बैग छीना और वहां से भाग गई। लेकिन गुंडे बिल्कुल भी घबराए नहीं, बल्कि उन्होंने इसे एक खतरनाक शिकार का खेल बना दिया। उन्हें ये नहीं पता था कि मैं, जो दिखने में एक कमजोर लाइव स्ट्रीमर लगती हूँ, असल में एक रिटायर्ड फीमेल स्पेशल फोर्सेस सोल्जर हूँ। मैं यहाँ जंगल में लाइव स्ट्रीम करने इसलिए आई थी ताकि इन गुंडों को जानबूझकर यहाँ फंसा सकूं और अपनी बहन का बदला ले सकूं, क्योंकि मेरी बहन भी एक लाइव स्ट्रीमर थी। लेकिन एक दिन इन गुंडों ने उसे अपना निशाना बनाया और उसे टॉर्चर करके मार डाला। वो मेरी इकलौती फैमिली थी, इसलिए मैंने अपने तरीके से बदला लेने का फैसला किया। मैं उसी जगह आई जहाँ उसे मारा गया था, लाइव स्ट्रीम शुरू की और इन गुंडों को यहाँ खींच लाई। जैसे ही वो जंगल में आए, शिकारी खुद शिकार बन गए, क्योंकि एक रिटायर्ड स्पेशल फोर्सेस सोल्जर होने के नाते मुझे शिकार को खत्म करने के सैकड़ों तरीके आते हैं। स्ट्रीम शुरू करने से पहले ही मैंने पूरे जंगल में जाल बिछा दिए थे। जैसे ही मैं जंगल के अंदर भागी, मैंने जल्दी से अपनी जैकेट उतारी, उसे फुल कॉम्बैट गियर से बदल लिया, बाल बांधे और चुपचाप अपने शिकार के फंसने का इंतजार करने लगी। जल्द ही उनमें से एक मेरी नजर में आया। मैं जरा भी नहीं हिली। मैंने जानबूझकर पत्तों पर कदम रखा ताकि उसका ध्यान भटक जाए। वो डरकर इधर उधर देखने लगा, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो सीधे एक जाल में कदम रख चुका है। अगले ही पल जमीन से एक तेज नुकीला दांव ऊपर उठा और उसके शरीर को भेद गया। वो हिल भी नहीं पा रहा था और मैं धीरे धीरे उसके पास गई, उसके चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारा। फिर मैंने बिना रुके उसे खत्म कर दिया और बाकी बचे गुंडे, मैं उनमें से किसी को भी नहीं छोड़ने वाला।